वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को मेरे तरफ से हरे कृष्णा। ये अप्रैल का महीना है 2026 और आज बृहस्पतिवार है। और इस महीने में अप्रेजल्स होते हैं। क्या कई लोग रिज़ाइन देते हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। कुछ लोग रिज़ाइन पे चल रहे होते हैं, कुछ लोग नोटिस पीरियड पे चल रहे होते हैं, कुछ लोगों को अगले महीने नए ऑफिस में ज्वाइन करना होता है। तो ये अप्रैल वाला महीना बड़ा उथल पुथल वाला होता है। हाँ, मैं भी एक नया अपॉर्चुनिटी के तलाश में हूँ। फ़िलहाल तक जिस कंपनी में हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, अब तक उन्होंने भी बहुत कुछ दिया है। बट अब मुझे ऐसा लगता है समय आ गया है परिवर्तन का, कुछ नया करने का। तो कुछ नया ही करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं केसेस की। तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बीटी वाले केसेस ही डिस्कशन में आ रहा है। बैलेंस ट्रांसफ़र प्लस टॉपअप। एक केस हमने आज से 3 साल पहले किया था। 95 लाख का डिसबर्समेंट था, बट कस्टमर ने केवल और केवल 68 लाख रुपए का फ़ंड रिलीज़ कराया था। अभी भी 22 लाख रुपए हमारे कंपनी के उसमें डमी अकाउंट में दिखाता है। लेकिन जब कस्टमर आए थे हमारे पास वो फ़ंड रिलीज़ कराने के लिए, तो ऑप्स वालों ने कहा कि भैया इसको डाउन साइज़ करानी पड़ेगी। 3 साल हो गया, 3 साल से कस्टमर ने फ़ंड रिलीज़ नहीं किया। फ़ंड बैंक से लिया नहीं, डिसबर्स पेपरों में ऑन पेपर डिसबर्समेंट है 95 लाख रुपीज़ की, लेकिन फ़ंड रिलीज़ कितना हुआ 68 लाख रुपए की। जो ईएमआई जा रही है वो 68 लाख रुपए के ऊपर जा रही है, लेकिन बाकी का पैसा ना कस्टमर ने लिया ही नहीं, रिलीज़ ही नहीं कराया बैंक से। तो एज़ इट इज़ पड़ा था। तो एज़ पर नॉर्म्स अब बैंक अलाउ नहीं कर रहा वो पैसा निकालने के लिए। उन्होंने कहा कि आपको एक नया टॉपअप प्लान बनाना पड़ेगा, मतलब नए तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब फ़ंड रिलीज़ हुआ था तब से और आज में 3 साल का गैप आ चुका है। तो 3 साल में चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। कस्टमर ने कहीं लोन लिया होगा, कुछ होगा नहीं होगा, एलिजिबिलिटी मीट हो रही है नहीं हो रही है, देखना पड़ेगा। हाँ, तो कहने का मतलब अंडरराइटिंग दोबारा होगी। क्या होगा कि टॉपअप के लिए केस लॉगिन होगा और फिर उसकी अंडरराइटिंग होगी, वेरिफिकेशन होगा, सारी चीज़ें होंगी, नया लोन बनेगा, फिर पैसा रिलीज़ होगा। ठीक। तो इसमें मेरा सजेशन है कस्टमर के लिए कि आप टॉपअप प्लान करने के बजाय सीधा बीटी मार लीजिए, ख़त्म कहानी। बीटी करा लो आप किसी और बैंक में, सारा मसला ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ी आपको टॉपअप प्लान में भी लगना है, वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होना ही है। ठीक। रेट आपको अलग मिल रहा है, मेन लाइन में कुछ और रेट है, आपको टॉपअप प्लान के लिए अलग रेट देना पड़ेगा। तो वो खर्चा उठाने से बेहतर है कि सीधा आप 95 लाख को बीटी कर लीजिए, आपको रेट बराबर मिल जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा लेकिन कम लगेगा। तो मेरा सजेशन ये है, बाकी कस्टमर जाने। ठीक है। तो फिर देखते हैं, आज दोबारा समझा के देखते हैं। एक और केस आया है हमारे पास बीटी प्लस टॉपअप HDFC से। HDFC में लोन चल रहा है, उसको ट्रांसफ़र करना है और उस पर कुछ टॉपअप दिलवाना है। तो उस केस को भी आज आगे बढ़ाना है और आज ये दोनों काम निपटा देना है, फिर चलते हैं नए काम के लिए, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।